हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास के पूरे 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इससे पहले। उसके सारे क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब 2 शिफ्ट के एग्जाम यहाँ पे लिए गए हैं। इस वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम 2 शिफ्ट का एग्जाम, क्योंकि एक शिफ्ट में मात्र 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन आए थे, तो ये 2 शिफ्ट के हैं, 30 क्वेश्चन, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा या शब्दावली के विकास के लिए निम्न में से कौन सा अंग आवश्यक नहीं है? तो नहीं पे ज़रूर ध्यान देना है, इस चक्कर में काफ़ी सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो नहीं है पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दांत, जीभ, होंठ या आँखें। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंखें ही जो है आवश्यक नहीं है। किसके विकास के लिए? भाषा या शब्दावली के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का नियम है। बताना है आपको इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का या फिर बीजकोष का नियम। तो यहाँ पे कौन सा नियम है वंशानुक्रम का? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बीजकोष की निरंतरता का नियम ही है वंशानुक्रम का नियम। अगला, बालकों को समाजीकृत करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीकी निम्न में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? फिर से नहीं है पूछा है, जिसे आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस दिए गए, अति संरक्षण, लोकतांत्रिक अनुशासन, प्रत्यक्ष शिक्षण या फिर पहचान। तो बालकों को जो समाजीकृत करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीकी है, इनमें से जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, ओवर प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर प्रोटेक्शन जो है वो नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। फिर है अगला प्रश्न, शिक्षण के आकलन में निम्नलिखित में किसको छोड़कर अन्य पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन है, छात्रों की ज़रूरतें, छात्रों की भूल, छात्रों की शिक्षण शैली या फिर छात्रों की मजबूती। तो यहाँ पे किसको छोड़कर अन्य पर ध्यान दिया जाता है? तो छात्रों की जो ज़रूरतें होते हैं ना दोस्तों, उनको छोड़कर बाकी सारे पे ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्री स्कूलों के प्रकार को सुमेलित कीजिए और इसका चयन कीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं, आपको मिलान करना है कौन सा सही है किसके लिए। फर्स्ट है नर्सरी स्कूल। तो नर्सरी स्कूल ऑप्शन, जैसे इधर कॉलम बी से आपको मिलान करना है, तो नर्सरी स्कूल का हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्राक शिक्षा विद्यालय को कहते हैं नर्सरी स्कूल, ऑप्शन बी पहले का। फिर बालवाड़ी, तो बालवाड़ी जो है वो ग्राम क्षेत्रों में प्राक शिक्षा स्कूल है। आंगनवाड़ी की बात करें तो आंगनवाड़ी बुनियादी संस्था, जिसके माध्यम से स्कूल में आईसीडीएस किया जाता है। और प्रयोगशाला नर्सरी स्कूल, तो ये है विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से जुड़े नर्सरी स्कूल। और मॉन्टेसरी स्कूल, तो ये एक जो है एक संरचनात्मक पर्यावरण प्रदान करने वाला प्राक शिक्षा विद्यालय है। तो पहले का क्या हो गया, नर्सरी स्कूल का भारत में प्राक शिक्षा विद्यालय, बालवाड़ी का ग्राम क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी का बुनियादी संस्था जिसके माध्यम से आईसीडीएस स्कूल में आईसीडीएस किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्वयं को पुनर्निर्माणवादी कहने वाले दार्शनिकों के समूह का क्या विचार है? ऑप्शंस है, समाज के पुनर्निर्माण के लिए प्रगतिशील शिक्षा में एकमात्र दृष्टिकोण की सिफारिश। ऑप्शन बी, समाज के पुनर्निर्माण के लिए प्रगतिशील शिक्षा के एकमात्र दृष्टिकोण का विरोध। ऑप्शन सी, शिक्षा के आदर्शवादी दृष्टिकोण का विरोध और यथास्थिति दृष्टिकोण का आंख बंद करके समर्थन। या फिर ऑप्शन डी, समाज के पुनर्निर्माण के लिए वर्तमान बीमा से अधिक महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में कि स्वयं को पुनर्निर्माणवादी कहने वाले दार्शनिकों के समूह का क्या विचार है? तो ये है ऑप्शन डी दोस्तों, समाज के पुनर्निर्माण के लिए वर्तमान बीमा से अधिक महत्वपूर्ण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक है जो प्रसव के बाद होने वाला बच्चों में उच्च घटना विकलांगता से जुड़ा है? तो वह जोखिम कारक बतानी है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, सेरिब्रल ट्रॉमा, मैटरनल इन्फेक्शंस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी,
या फिर एबनॉर्मलिटी या फिर रेडिएशन के लिए एक्सपोजर। तो यहाँ पे सेरिब्रल ट्रामा जो होता है ना दोस्तों, वो जोखिम कारक है जो प्रसव के बाद होने वाला बच्चों में उच्च घटना विकलांगता से जुड़ा है। क्या? सेरिब्रल ट्रामा। अगला, कौन सा कथन गलत है बताना है आपको दिए गए ऑप्शन में से। जैसे पढ़ते हैं ऑप्शन ए, एक वांछित और चहेता बच्चा उस बच्चे की तुलना में अधिक सकारात्मक आत्म छवि विकसित करता है जिसे दूसरों द्वारा अवांछित या अस्वीकार रहता है। दूसरा, जहाँ तक बच्चे के सामाजिक विकास का संबंध है इसमें बहुत से शिक्षण निहित होते हैं। तीसरा, स्वतंत्र वातावरण में पले बढ़े बच्चे लोकतांत्रिक अनुशासन में रहने वाले बच्चों की तुलना में अधिक मिलनसार और समझदार होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, परिवार की सामाजिक हैसियत बच्चे के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। अब बताना है कौन सा गलत कथन जो है गलत है। तो वो गलत है दोस्तों ऑप्शन सी, जिसमें लिखा है स्वतंत्र वातावरण में पले बढ़े बच्चे लोकतांत्रिक अनुशासन में रहने वाले बच्चों की तुलना में अधिक मिलनसार और समझदार होते हैं। अगला प्रश्न, मानसिक मंदता किसके द्वारा सूचित की जाती है? पहला, 70 या उससे कम आईक्यू स्कोर। दूसरा, 18 वर्ष की आयु से पहले होने वाली आयु उपयुक्त अनुकूली व्यवहार में कमी। तो इसमें आंसर है दोनों ही सही है। जो मानसिक मंदता को सूचित करती है, चाहे वो 70 या उससे कम का आईक्यू स्कोर हो या फिर 18 वर्ष की आयु से पहले होने वाली आयु उपयुक्त अनुकूली व्यवहार में कमी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक समान बाह्य प्रेरक नहीं है? मनी, ग्रेड, संवेदनात्मक आनंद या फिर दूसरों की राय का डर। तो बाह्य प्रेरक नहीं है दोस्तों आपका इमोशनल प्रेशर, संवेदनात्मक आनंद। अगला, एक्स एक 12 साल का लड़का है जो क्रिकेटर बनना चाहता है। हालांकि उन्हें अपने परिवार से कोई समर्थन नहीं मिलता, जो चाहते हैं कि वह एक डॉक्टर बने। एक्स की प्रतिभा को उसके स्कूल के खेल शिक्षक द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स का लक्ष्य उसके शिक्षक और उसके माता पिता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की पहली पाठशाला है? दोस्तों, परिवार ही पहली पाठशाला होती है बच्चे की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एम एक बालिका है जिसे गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई होती है। समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक को उसे कक्षा में अन्य छात्रों से के बेहतर प्रदर्शन को दिखाकर उस पर दबाव डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, गणित में उसकी कमजोरी को उसके माता पिता के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ये भी गलत है। ऑप्शन सी, बेहतर प्रदर्शन करने में विफलता के लिए उसे फटकार लगाई जानी चाहिए। ये भी गलत है। ऑप्शन डी, शिक्षक को उसके बगल में बैठकर समस्या को हल करने उसका समर्थन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले तो समस्या को समझना चाहिए, उनका हल करने में उसका समर्थन करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, एनेस्थेटिक्स, आपका भौतिक चिकित्सक या फिर ऑडियोलॉजिस्ट। आंसर हो जाएगा एनेस्थेटिस्ट। आपका समावेशी शिक्षा प्रणाली में पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। अगला, धीमे सीखने वाले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस है, वे सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यों में धीमे होते हैं। ऑप्शन बी, वे आमतौर पर मूल्यांकन में खराब अंक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, उनमें हर तरह की काम करने की क्षमता नहीं होती। या फिर ऑप्शन डी, वे औसत शिक्षार्थियों से थोड़ा नीचे होते हैं। तो गलत बताना है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें हर तरह के काम करने की क्षमता नहीं होती। धीमे सीखने वाले बच्चों के बारे में गलत। अगला, पृथक्करण के नियम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो किस प्रकार परिभाषित किया गया है पृथक्करण के नियम को? तो ये परिभाषित किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी, एक जीन के लिए युग्मक को प्राप्त एलील दूसरे जीन के लिए प्राप्त एलील को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान साथियों के बीच समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, शिक्षा संबंधी गतिविधियां,
पारिवारिक पृष्ठभूमि, गैर शैक्षणिक गतिविधियां या फिर शिक्षक। तो किशोरावस्था के दौरान साथियों के बीच समाजीकरण के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों गैर शैक्षणिक गतिविधियां, कि साथियों के बीच की बात चल रही है। अगला, पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत के संबंध में कौन सा सत्य गलत है या सही नहीं है? ऑप्शन है पुनर्वलन का समय महत्वपूर्ण है। यह देखा गया कि कंडीशनिंग प्रयोग के पहले कुछ परीक्षण विशेष महत्व के हैं। तीसरा, अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा बाद की अवधि के दौरान होता है। या फिर ऑप्शन डी, बाद के परीक्षणों के दौरान सीखने की अवस्था में एक पठार देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा कौन सा असत्य है पूछा है, तो यहीं पे अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा बाद की अवधि के दौरान होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सजा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास इंगित क्या करता है, मतलब क्या इंगित करता है? तो दोस्तों ये इंगित करता है पूर्व पारस्परिक स्तर की नैतिकता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए कैसे? किसी की मातृभाषा में, सभी भाषाओं में, कम से कम 2 से अधिक भाषाओं में, या फिर औपचारिक अंग्रेजी में? दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किसी भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगला, भाषाई बुद्धि के लिए एक और शब्द क्या है? ऑप्शन है शारीरिक, पारस्परिक, स्थानिक या फिर प्राकृतिक। तो भाषाई बुद्धि के लिए जो शब्द है वो है शारीरिक, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरक आवश्यकता का मनोसामाजिक पहलू नहीं है? ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, स्वीकृति की आवश्यकता, शक्ति की अभिप्रेषक या फिर प्यास। तो प्यास ही नहीं है आपके अभिप्रेरक आवश्यकता का मनोसामाजिक पहलू। अगला, कैसा अभिप्रेरक मुख्य रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रियाओं से सीखा जाता है? तो अंतःक्रियाओं से सीखा जाता है दोस्तों आपका मनोसामाजिक अभिप्रेरक, जो मुख्य रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रियाओं से सीखा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मनोसामाजिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट, सैम ने नए स्कूल में प्रवेश लिया और दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सामाजिक विकास के किस परितंत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम या फिर क्रोमो सिस्टम। तो ये आता है दोस्तों आपके मेसो सिस्टम के अंतर्गत। सामाजिक विकास के परितंत्र जो है मेसो सिस्टम, उसके अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित में से किस अवधि में संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं शुरू होती है? ऑप्शन से संवेदी गतिक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी क्षमताएं जो शुरू होती है वो होती है आपके औपचारिक संक्रियात्मक अर्थात फॉर्मल ऑपरेशंस में। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होते हैं उनकी विशेषता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हैं, ही इज बैलेंस्ड इन सेंसेस, ऑप्शन ए। अगला, किस विधि को शिक्षण की निष्क्रिय विधि कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए, परिचर्चा विधि, भूमिका का प्रयोग, व्याख्यान विधि या संवाद विधि। तो निष्क्रिय विधि कहा जाता है शिक्षण का वो है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। अगला, प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, विरतीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं? तो ये हैं संवेदी प्रेरक चरण या ज्ञानेंद्रिय चरण के उपचरण। अगला, व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा क्या कहलाती है? वो कहलाती है, ऑप्शंस हैं, स्वप्रतिष्ठा, वास्तविक स्वावधारणा, आदर्श स्वावधारणा या फिर सोशल रिकॉग्नाइजेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक स्व अवधारणा कहलाती है स्वयं की कौन और कौन क्या की अवधारणा। अगला प्रश्न, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं? तो वह अवस्था है दोस्तों संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव स्टेज, आपका ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक अवस्था।
जिसमें यह जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है हमारा, विकास में होने वाले परिवर्तन देखे जाते हैं शारीरिक, रचनात्मक, विनाशात्मक या रचनात्मक या विनाशात्मक दोनों। तो विकास में होने वाले परिवर्तन को दोस्तों रचनात्मक रूप में भी देखे जाते हैं और विनाशात्मक रूप में भी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विकास एक कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन है धीमी, निरंतर, तीव्र या मध्यम। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों। ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। अगला, वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके विकास में? भावनात्मक विकास में, सांस्कृतिक विकास में, शारीरिक या फिर सामाजिक विकास में। तो वंशानुक्रम दोस्तों शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने की सही विधि है? ऑप्शन ए, एक डिज़ाइन तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों को लिख कर उसका संपादन करना और फिर उस मूल्यांकन स्कीम को लिखना। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। एकदम सही विधि है संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने की। अगला, मौखिक और गैर मौखिक व्यक्तिगत समूह शक्ति, गति, मानकीकृत या गैर मानकीकृत परीक्षण किसके उदाहरण हैं या किन विधियों के परीक्षण के उदाहरण हैं? तो ऑप्शंस देंगे, प्रक्षेपात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, अनुदैर्ध्य परीक्षण विधि, अनुप्रस्थ कटीय विधि। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विधियों के उदाहरण हैं मौखिक और गैर मौखिक व्यक्तिगत समूह, शक्ति, गति मानकीकृत या गैर मानकीकृत परीक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षार्थी का अर्जित गुण नहीं है? ऑप्शन लंबाई, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, शिक्षा या फिर शिष्टाचार। तो यही है, नहीं है आपका लंबाई जो है अर्जित गुण नहीं है। अगला, NUEPA का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? शैक्षणिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक एकता, शैक्षिक योजना या फिर शैक्षिक मूल्यांकन से। तो ये संबंधित है दोस्तों शैक्षिक योजना से, एजुकेशनल प्लानिंग से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखने की अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी में गणितीय विकार का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिस्फेजिया। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्कैल्कुलिया, क्योंकि सीखने में अक्षम है और गणितीय विकार का उस नाम को बताना है, तो डिस्कैल्कुलिया में ही गणितीय कार्य करने में अक्षम रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के गुण धर्म हैं? पेशेवर सेवा या फिर क्लाइंट की समस्या का केंद्र या क्लाइंट निर्मित चर्चा या क्लाइंट के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव। तो परामर्श प्रक्रिया के गुण धर्म बताना है आपको। तो यहाँ पे एक तो पहला सही है पेशेवर सेवा, दूसरा सही है क्लाइंट की समस्या का केंद्र और तीसरा सही है क्लाइंट निर्मित चर्चा। बाकी के एक गलत है, क्लाइंट के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव ये गलत है। अगला, शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शरीर की छोटी मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे दिएगा ऑप्शन में से बताना है। आंसर हो जाएगा सकल मांसपेशीय कौशल और कुशल मांसपेशीय कौशल कहा जाता है। तो सकल मांसपेशीय कौशल किसको कहा जाता है? शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करने वाली क्षमता को कहा जाता है और कुशल छोटी मांसपेशियों का उपयोग करने वाली क्षमता को। फिर अगला, एक रचनात्मक विचारक होने के लिए हमें क्या जानना आवश्यक है? एक रचनात्मक विचारक होने के लिए हमें उस तरह की सोच जो किसी व्यक्ति की विशेषता होती है उससे जानने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, रुचियों में आमतौर पर शामिल मतलब किसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो रुचियों को आमतौर पर शामिल गतिविधि की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गतिविधि की प्रकृति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक सभी बच्चों को डाक घर ले गए। इस तरह के दौरे के पीछे सीखने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मनोरंजन, सैर, सामाजिक भागीदारी या फिर अनावरण। दोस्तों आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारी। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर अर्थात चाइल्ड का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की? तो जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी अभी नहीं की
किशोर का अर्थ है। अगला, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन है केवल विकलांग बच्चों पर, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के अधिकार पर, सभी बच्चों को एक साथ सीखने के अधिकार पर, या फिर केवल विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के अधिकार पर। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा आधारित है दोस्तों सभी बच्चों को एक साथ सीखने के अधिकार पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार जब एक बच्चे को मौजूदा स्कीमा यह समझाने में सक्षम होते हैं कि वह अपने आसपास क्या देख सकता है, तो वह किस अवस्था में कहा जाएगा? वह कहा जाएगा दोस्तों संतुलन की अवस्था में। अगला प्रश्न, पावलोव के सिद्धांत के तहत रोशनी या घंटी की आवाज क्या थी? बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं अनुकूलित उद्दीपन, अननुकूलित उद्दीपन, दूसरा अननुकूलित अनुक्रिया, प्रानुकूलित उद्दीपन या प्रानुकूली अनुक्रिया। आंसर हो जाएगा अननुकूलित अनुक्रिया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। पावलोव के सिद्धांत के तहत रोशनी या घंटी की आवाज थी क्या? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अगला, एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपन प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया है। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद जब अनुबंधित उद्दीपन के समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी क्या होता है? तो ये कहलाएगा आपका सामान्यीकरण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों के निम्न में से किस स्तर से संबंधित है? तो वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास संबंधित है पूर्व पारंपरिक स्तर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत के तहत विषय वस्तु के उपखंडों में से एक नहीं है? तो नहीं है बताना है आपको। ऑप्शंस हैं दृश्य या विजुअल, शब्दार्थ योग्यता या सिमेंटिक, प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक, या फिर मूल्यांकन अर्थात इवेल्युएशन। आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है बुद्धि के सिद्धांत के तहत कंटेंट के उपखंडों में से एक, तो वो है मूल्यांकन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुदृढ़ीकरण की अनुसूची नहीं है? ऑप्शन है निश्चित अंतराल अनुसूची, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, अनुपात परिवर्तनीय अनुसूची, या फिर परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची। तो अनुसूची नहीं है, सुदृढ़ीकरण की अनुसूची नहीं है, वो है ऑप्शन सी अनुपात परिवर्तनीय अनुसूची, रेशन वेरिएबल शेड्यूल। अगला प्रश्न है, हमारे कौन से कार्य और व्यवहार संवेग द्वारा निर्देशित होते हैं, आंतरिक या बाहरी? दोस्तों जो संवेग द्वारा निर्देशित होते हैं वो है केवल बाहरी व्यवहार, कार्य और व्यवहार है। दोनों ही आंतरिक और बाहरी दोनों हैं। हमारे जो आंतरिक और बाहरी कार्य और व्यवहार जो हैं वो संवेग द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न, किसको बच्चों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटना के रूप में देखना चाहिए? तो शिक्षकों को धर्म को बच्चों के बीच जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक घटना के रूप में देखना चाहिए। अगला है, आप एक ऐसे विद्यार्थी के साथ कैसे निपटेंगे जो आपकी सभी आज्ञाओं की उपेक्षा करता है? तो उससे आप बात करेंगे और समस्या पूछेंगे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक बच्चा हमेशा बी को डी के रूप में पढ़ता और लिखता है, तो वह किस समस्या से पीड़ित है? वह पीड़ित है दोस्तों अधिगम कठिनाई से, लर्निंग डिफिकल्टीज से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन दिए गए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन बी, विद्यार्थी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। तीसरा, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं ऐच्छिक, या फिर दिए गए सभी विकल्प सही। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अकॉर्डिंग बताना है परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, तो वो कौन सी परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? वो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक वाले में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल अपनी योग्यता के व्यावहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्तियों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है?
तो ये करता है आपका इंटरसेल्युलर प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में माता पिता और माता पिता की शैली एक भूमिका निभाती है। माता पिता द्वारा किस मूल शैली को अपनाया जाना चाहिए? ऑप्शन दिए गए सख्त, शिथिल, संतुलित या फिर अति संरचित। आंसर हो जाएगा संतुलित, बैलेंस्ड। अगला प्रश्न, विलियम स्टर्न का द्वारा आईक्यू की गणना करने के लिए क्या सूत्र है? तो यह है दोस्तों, आईक्यू इक्वल टू एम ए इंटू एम ए इंटू 100 अपॉन सी ए, या फिर ये कह सकते हैं एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो विलियम स्टर्न द्वारा आईक्यू की गणना का सूत्र यही है, एम ए इंटू करना है 100 अपॉन सी ए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञाप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, संवेदी ज्ञात्मक अर्थात सेंसरी मोटर, पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक। तो ऑप्शन डी ही सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक में संज्ञानात्मक विकास में मतलब कि ये है, ये औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञाप्तियों के आधार पर तर्क करने में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो ये थे पूरे 60 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस करी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी 60 प्रश्न हल करेंगे बाल विकास के। इससे पहले भी कई सारे वीडियो अपलोड हैं 10 से 11, उन्हें आप पूरा देख लेंगे तो आप लगभग आधे जितने भी मतलब पिछले ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी दिन, उनमें से आधे आप सॉल्व के ला जाएगा आपका, क्योंकि हर वीडियो में 60 क्वेश्चंस हैं और आगे भी लगभग 8 से 10 वीडियो आने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरे 20 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, ताकि आपको नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और नई अपडेट। धन्यवाद।